क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान शिव जैसे महादेव जो सृष्टि के रक्षक हैं, वो रावण जैसे अत्याचारी को वरदान क्यों देते हैं? क्या एक ऐसा देवता जो पूरी दुनिया का भला चाहता है, वो उन लोगों को शक्ति देता है जो बाद में उसी दुनिया को तबाह कर देते हैं? क्या भगवान शिव को पता नहीं था कि ये लोग उस शक्ति का गलत इस्तेमाल करेंगे, या फिर इसमें कोई ऐसा रहस्य छुपा है जिसे हम आज तक समझ ही नहीं पाए? आज की इस वीडियो में हम उस सच्चाई को जानेंगे जो आपकी सोच को पूरी तरह बदल देगी। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि भगवान शिव आखिर है कौन। भगवान शिव को हम कई नामों से जानते हैं, महादेव, भोलेनाथ, नीलकंठ, लेकिन उनका सबसे खास नाम है भोलेनाथ। भोलेनाथ यानी वो भगवान जो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाता है। उन्हें न सोना चांदी की जरूरत है, न बड़े बड़े मंदिरों की। अगर कोई सच्चे मन से उन्हें पुकारे तो वो तुरंत उसकी बात सुनते हैं। अब सोचो, ऐसे भगवान के पास अगर कोई तपस्या करके आए तो क्या वो उसे खाली हाथ भेजेंगे? नहीं। अब सवाल आता है, क्या भगवान शिव अच्छे और बुरे में फर्क नहीं करते? असल में शिव जी का नजरिया हम इंसानों से बिल्कुल अलग है। हम इंसान किसी को तुरंत जज कर देते हैं, ये अच्छा है, ये बुरा है, लेकिन भगवान शिव किसी को उसके कर्मों के हिसाब से देखते हैं। अगर कोई तपस्या करता है तो वो उसे उसका फल जरूर देते हैं, चाहे वो देव हो या असुर। उनके लिए नियम एक ही है, तपस्या, फल। अब बात करते हैं रावण की। रावण को हम एक राक्षस के रूप में जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि वो भगवान शिव का सबसे बड़ा भक्त था। उसने सालों तक कठोर तपस्या की, यहाँ तक कि उसने अपने सिर तक अर्पित कर दिए। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे वरदान दिया। अब सवाल ये है, क्या शिव जी को नहीं पता था कि रावण बाद में अहंकारी बन जाएगा? पता था, लेकिन फिर भी उन्होंने वरदान दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने उसकी भक्ति को देखा, ना कि उसकी भविष्य के अहंकार को। एक और कहानी है भस्मासुर की। भस्मासुर ने भी कठोर तपस्या की और भगवान शिव को प्रसन्न कर लिया। उसने वरदान मांगा कि जिस पर भी वो हाथ रखे वो भस्म हो जाए। शिव जी ने उसे भी शक्ति दे दी, लेकिन जैसे ही उसे शक्ति मिली, वो खुद शिव जी को ही भस्म करने के पीछे पड़ गया। अब सोचो, जिस भगवान ने उसे शक्ति दी वही खतरे में आ गए, लेकिन अंत में उसका अंत भी उसके अपने अहंकार से हुआ। अब असली सवाल का जवाब, भगवान शिव बुरे लोगों को वरदान क्यों देते थे? क्योंकि वो निष्पक्ष हैं, उनके लिए हर कोई बराबर है। वो कर्म का नियम नहीं तोड़ते। जिसने तपस्या की उसे फल मिलेगा। वो इंसान को आजादी देते हैं, शक्ति देकर वो ये देखते हैं कि इंसान उसका इस्तेमाल कैसे करता है। अहंकार खुद विनाश लाता है। भगवान सजा नहीं देते, इंसान खुद अपने कर्मों से गिरता है। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? भगवान आपको शक्ति देंगे, लेकिन उसका इस्तेमाल आपको करना है। गलत रास्ता चुनोगे तो परिणाम भी खुद ही भुगतोगे। अहंकार सबसे बड़ा दुश्मन है। सच्ची भक्ति का मतलब सिर्फ शक्ति पाना नहीं, बल्कि उसे सही दिशा में इस्तेमाल करना है। आज हम भी जिंदगी में यही गलती करते हैं। हम भगवान से मांगते हैं पैसा, ताकत, सफलता, लेकिन ये नहीं सोचते कि हम उसका क्या करेंगे। अगर आपके अंदर अहंकार है तो वो ताकत आपको बर्बाद कर सकती है, और अगर आपके अंदर विनम्रता है, विनम्र
सकता है तो वही ताकत आपको महान बना सकती है। तो अगली बार जब आप सोचें कि भगवान शिव ने बुरे लोगों को वरदान क्यों दिया, तो याद रखना उन्होंने कभी किसी को बुरा नहीं माना, उन्होंने सिर्फ कर्म का फल लिया और असली परीक्षा वरदान मिलने के बाद शुरू होती है। आप उस शक्ति का क्या करते हैं यह तय करता है आपका भविष्य। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूँ आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में।